हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। चैप्टर 3 चल रहा है और इसमें एक्सरसाइज 3A हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 3B आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला सवाल जो है उसमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कि 5 संख्याएं लिखी हुई हैं। एक सेंटर में केंद्र में लिखी है और 4 को किनारे पर लिखी है, कोने पर, ठीक है। कह रहा है कि जो सेंटर में लिखी हुई है उसका संबंध बाकी की 4 संख्याओं से है जो किनारे पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसी को चेक करके हमें का और खा देखना है और गा वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो का और खा में क्या हुआ है इसको पहले देख लेते हैं और उसके बाद इसे हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 4 और 15। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या संख्या मिलेगी? 19 मिल जाएगी। और इसी तरह दिया है -7 और -3। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -10, ठीक है। -10 मिल गया। अब 19 में अगर -10 हम जोड़ते हैं तो हमें क्या संख्या मिलेगी? 9 मिलेगी। और यही 9 यहाँ सेंटर में फिल हुआ है, ठीक है। यही 9 सेंटर में आपके फिल हुआ है, ये, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 21 और 13, -13। 21 में अगर -13 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8। क्या मिलेगा? 8। और इसी तरह -9 और 11 को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? 2 मिलेगा। फिर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो यही 10 यहाँ सेंटर में फिल हुआ है, ठीक है। ये संबंध है। अब इसी तरह हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है गा में क्या दिया है? 17 और 14 एक संख्या दी हुई है। अगर 17 और 14 को हम लोग जोड़ते हैं तो मिलेगा 31। और यहाँ पर दिया है -18 और -15। -18 और -15 को अगर हम जोड़ेंगे तो मिलेगा -33। जब दो माइनस आपस में जोड़ते हैं तो एडिशन हो जाता है और निशान माइनस वाला आता है, ठीक है। जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन निशान माइनस वाला ही रखते हैं। अब 31 में अगर -33 आप ऐड करेंगे तो आपको जवाब में मिलेगा -2। तो यहाँ पर आप भरेंगे -2 भरेंगे, ठीक है। ये दिया है उत्तर। इस तरह पहला सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसी तरह दिया है 15 और 11, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे 26 मिलेगा, बिल्कुल। और 19 में और 19 और -3 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? 19 में अगर -3 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16। क्या मिलेगा? 16। तो 26 में से 16 गया, बचा 10। यही 10 आपका यहाँ सेंटर में फिल हुआ है, ठीक। अब इस तरह दूसरा देख लेते हैं। 10 और 7 हो गया 17, और 5 और 4 हो गया 9, ठीक है। 5 और 4 हो गया आपका 9। 17 में से 9 गया, यहाँ मिल गया आपको 8, ठीक है। इसी तरह 12 और 6 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में से 13 अगर चला गया तो कितना? 18 में से 13 अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो बस 5 को आप सेंटर में ले जाकर फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 फिल करेंगे। इस तरह दूसरा सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है, खाली जगह भरी है। दिया है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव, आपको जानना होगा कि पूर्णांक होता है, ठीक है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। जब भी 2 पूर्णांक को आपस में जोड़ा जाएगा जो तो तीसरी संख्या निकल कर आएगी वो भी पूर्णांक ही होगी। अब कह रहा है 2 धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक ही होता है, ठीक है। धन पूर्णांक भर लेंगे दूसरे में। और इसी तरह 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक होता है। जब भी 2 माइनस वाली संख्याएं आप जोड़ेंगे जवाब हमेशा
माइनस में ही आएगा, ऋण में ही आएगा। इसको कॉपी पर किस तरह करेंगे ये आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी पर आप फिल कर लेंगे। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। इस तरह ये आप कॉपी पर हल कर लेंगे। ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथा सवाल पूछ रहा है सत्य या असत्य बताइए, ठीक है। पढ़ते हैं क्या कहता है। पहला कह रहा है किसी पूर्णांक तथा इसकी योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। बिल्कुल सही है। किसी भी पूर्णांक और उसका योगात्मक प्रतिलोम को अगर हम जोड़ते हैं तो जवाब में शून्य ही मिलता है, ठीक है। अगर आप +2 लेते हैं तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2। अगर आप एक संख्या लेते हैं तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमें शून्य मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये पहला जो है सत्य हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा, शून्य ऋण पूर्णांक है, गलत। शून्य कभी भी आप जान लीजिए, शून्य कभी भी न तो ऋण होता है न तो धन होता है, ठीक है। शून्य कभी भी ऋण और धन नहीं होता, ठीक। तो इसलिए असत्य होगा ये। तीसरा, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये तो गलत बात हो गई। दो ऋण पूर्णांक अगर दो माइनस को आप जोड़ेंगे तो जवाब हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। -2 अगर आप जोड़ते हैं तो -4 आएगा, जवाब माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ असत्य होगा, ठीक है। और तीसरा, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। सही बात है। अगर किसी पूर्णांक में 0 हम जोड़ते हैं तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी पूर्णांक के बराबर होता है, ठीक है। ये था घ वाला। अंगा देखते हैं। ऋण पूर्णांक एक धन पूर्णांक को योगफल सदैव पूर्णांक होता है, ठीक है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक को अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। गलत बात है, असत्य है। अगर एक ऋण पूर्णांक में अगर हम धन पूर्णांक जोड़ेंगे, एक माइनस संख्या में अगर हम प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो कह रहा है कि हमेशा धन पूर्णांक आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गलत बात है। अब कह रहा है संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। बिल्कुल सही बात है। एक संख्या रेखा बनाइए, बीच में शून्य होगा, दाहिनी तरफ +18 बनाइए और बाएं तरफ -18 बनाइए। दोनों तरफ 18-18 कदम होंगे, इसलिए दूरी समान होगी। आखिरी सवाल है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। दो प्लस वाली संख्याएं अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा वो प्लस में ही आएगी, ठीक है। इस तरह ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि लास्ट सवाल था। 3B हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3C पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।